हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के चंदनपट्टी अवस्थित यामाहा शोरूम के मैनेजर मोहम्मद फैज की हत्या मामले के विरोध में इंसाफ मंच के द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग की गई मोहम्मद फैज के हत्यारा को रिमांड पर लेते हुए उससे गहन पूछताछ की जाए और हत्या के वजह की जानकारी साझा की जाए। साथ ही फैज के परिजन को 20 लाख रुपया मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। की ओर से एक दिवसीय धरना रखा गया है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि मोहम्मद फैज की जो निर्मम हत्या हुई, दिल दहलाने वाली घटना थी दरभंगा की, लेकिन आज तक पुलिस उस घटना का सही उद्भेदन नहीं कर पाई है। अब मजबूरी चाहे जो रही हो पुलिस की, आज उसी घटना को लेकर के हम लोग दरभंगा के एसएसपी साहब से कहने आए हैं कि अपराधियों को जो बचाने का खेल चल रहा है उसके पीछे क्या राज है। हम लोग आज एसएसपी से कहने आए हैं कि उस घटना का सही उद्भेदन हो, उच्च स्तरीय जांच हो और इस घटना के पीछे जिन लोगों का हाथ है उसको सामने लाया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। आज तक गिरफ्तारी के बाद एक पुलिस का प्रेस रिलीज नहीं आता है। ये बड़ा एकदम कह लीजिए कि अफसोसनाक घटना है। पुलिसिया जो कार्रवाई है ये संदिग्ध है। इस पर दरभंगा के लोगों का एक सवाल है कि गिरफ्तारी के फौरन बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया जाता है, अभियुक्त से पूछताछ नहीं होती है। हम लोगों की मांग है कि अभियुक्त को रिमांड पर लिया जाए और अभियुक्त से पूछताछ हो। जो इस घटना में जिन लोगों का हाथ है उसको सामने लाया जाए और उस पर कार्रवाई हो, ताकि उस मोहम्मद फैज के परिजनों को इंसाफ मिल सके। और हम लोगों की मांग है कि फैज के परिजनों को 20 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी मिले। आपका परिचय? पप्पू खान, इंसाफ मंच राष्ट्र सचिव। सो दरभंगा जिला में, दरभंगा टाउन में लगातार आपराधिक घटना घट रही है और जैसे लोगों को भय के माहौल में जी रहे हैं। सुबह में निकलते हैं, शाम में घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, ये स्थिति है। ये अमन चैन की धरती थी, लेकिन इधर लगातार वर्षों से जो है सो यहाँ आपराधिक घटना घट रही है। इस बीच में आपने देखा है कि चंदनपट्टी जो शहर से सटा हुआ है, वहाँ जिस ढंग से दिन दहाड़े हत्या की गई है और जिस ढंग से उसको क्रूरतापूर्ण हत्या की गई है, जिससे लग रहा है कि बड़ी साजिश के तहत इसको किया गया है। ये कोई आसान चीज़ नहीं है। हम लोग की मांग है कि अपराधी को जो रिमांड पर लेके उससे पूछा जाए कि आपके साथ कौन लोग इसमें संलिप्त है, वीडियो फुटेज को ठीक से खंगाला जाए, उसमें कौन लोग संलिप्त है। इस चीज़ को नहीं करके ये सीधे उसको जो है सो सेंटअप करके जेल भेज दिए गए। क्या क्या आया कुछ समझ यही नहीं है। उसके बाद 164 का बयान जो भी गवाह है उनका कोर्ट में होना चाहिए, अभिलंब वो होना चाहिए था। उसके साथ जिस ढंग से एक फैज गया है वैसे दूसरा फैज नहीं जाए, ये लोग मांग कर रहे हैं। दूसरा बच्चा महफूज रहे। एक अपराधी को पुलिस का जो डर होना चाहिए उसकी कमी दरभंगा जिला में महसूस की जा रही है। ये कमी कैसे पूरी होगी, ये एसएसपी साहब से हम लोग पूछने के लिए आए हैं। हम लोग आए हैं कि जो बेचारा मरा है उसके परिवार में भरण पोषण के लिए वो लड़का काम करता था, उसको निश्चित तौर पर 20 लाख रुपया उसको मुआवजा मिलना चाहिए। उसके घर के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जाँच करने की सिफारिश एसपी साहब करें, ताकि इसको जो है सो एसटीएफ से या किसी से जाँच करा के निष्पक्ष जाँच हो। लोगों के अंदर ये जो एसपी साहब का काम है इसके प्रति लोगों को भरोसा हो सके, पुलिस प्रशासन के प्रति भरोसा हो सके, वो तभी होगा जब इसका सही रिजल्ट हम लोग के सामने आएगा। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे अपनी मांग रखने के लिए। मोहम्मद अली तमन्ने, इंसाफ मंच की ओर से दरभंगा के एसएसपी के समक्ष धरना प्रदर्शन है। हम पिछले दिन जो फैज की हत्या हुई है उस हत्या का हम लोग चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जाँच हो और जो अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई उसको रिमांड पर लेकर के उसकी पूछताछ की जाए और जो भी गवाह है उनका 164 का बयान कराया जाए। उस परिवार को 20 लाख का मुआवजा मिले और उस पीड़ित परिवार के एक आदमी को नौकरी मिले। दूसरी तरफ हम ये कहना चाहते हैं कि दरभंगा में जो जिस ढंग से अपराध का गिराव बढ़ा है तो पुलिस का लगता है कि इकबाल घटा है। इसीलिए हम दरभंगा एसपी से कहने के लिए आए। पिछले दिन देखे हैं कि भ्रष्टाचार के सवाल पर
पत्रकार RTI एक्टिविस्ट इकबाल अंसारी, विजय गुप्ता पर FIR करके गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि उनका गुनाह था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में बोले। पिछले दिन ही नगर थाना में 52 नंबर FIR होता है, जो पत्रकार एक नर्सिंग होम के खिलाफ में न्यूज चलाए थे, तो उन पर FIR हो जाता है। तो ये पुलिस महकमा का जो साख गिर रहा है, उसको हम लोग दरभंगा के SP को बताने के लिए आए हैं कि आपके जो पुलिस महकमा में आपके जो नीचे स्तर के जो पदाधिकारी हैं, उस पदाधिकारी का इकबाल खत्म हो गया है, वो अपराधी गठजोड़ के साथ शामिल हो गए हैं। आप तो बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, आप इस पर कार्रवाई करें, ये बात कहने के लिए हम लोग आए हैं। और हम लोग अभी दरभंगा के SP को घेरेंगे और अपना मांग पत्र हम लोग सुपुर्द करेंगे। हम चाहते हैं कि दरभंगा जो अमन चैन की धरती रही है, उस अमन चैन की धरती बरकरार रहे और फिर कोई दूसरा फैज, किसी का दूसरा बेटा नहीं हत्या हो, इस बात की गारंटी करने के लिए हम इंसाफ मंच की ओर से आए हैं। आपका शुभ नाम? नियाज अहमद, इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष।